Hello students, this is the last video of your first chapter, and today we are going to explain some small topics which are pending. We have already read effect of change in temperature की वजह से जो चेंजेज आते हैं स्टेट्स में वो पढ़ चुके हैं. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की वजह से जो चेंजेज आते हैं वो अपने रीड कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड लेटेंट हीट. इस स्मॉल 2 or 3 टॉपिक्स आर पेंडिंग स्टूडेंट्स, सो बी पेशेंस, सिट स्ट्रेट एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली. ओके. एंड latent heat. Here is the definition: the hidden heat which breaks off force of attraction between the molecules during change of state. ये एक तरह की हिडन हीट होती है, गुप्त उष्मा, हिडन हीट, जिसकी वजह से क्या होता है, मोलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल ब्रेक हो जाता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट, जो आपका सब्सटेंस है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे आइस टू वाटर जो कन्वर्ट हो रहा है, आइस टू वाटर में जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, उसके लिए जो जरूरी हीट चाहिए उसे क्या बोलेंगे, हिडन हीट. हमें दिखाई नहीं देती वो हीट, वो हिडन होती है. इसी तरह लिक्विड टू वाटर टू वेपर में जब चेंज होता है वो भी क्या होती है, हिडन हीट होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो हिडन हीट क्या है, विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. स्टेट चेंज होने के दौरान ऐसी हीट जो स्टेट चेंज होने के दौरान मोलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को ब्रेक करती है उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट. आगे है फ्यूजन. फ्यूजन क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है दैट इज कॉल्ड फ्यूजन हीट. नेक्स्ट टॉपिक इज वेपोराइजेशन. हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस. अब 1 kg लिक्विड को किस में चेंज करने, गैस. यहाँ क्या था, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में जो चेंज करने के लिए हीट चाहिए वो क्या कहलाती है, फ्यूजन. और जो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. तो ये छोटी छोटी स्मॉल डेफिनेशन, स्टूडेंट्स बी रिमेंबर इट. ओके. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर heat energy required to change 1 kg of solid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. प्रेशर कौन सा, एटमोस, आपके एटमॉस्फेयर में जो भी उस वक्त प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर पर 1 kg जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है और उसके लिए जो रिक्वायर्ड हीट है वो क्या होती है, वेपोराइजेशन. और इसको क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बोल देते हैं. क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बोल देते हैं जिस हीट पर ये वेपोराइजेशन होता है. नेक्स्ट, thus we can say that pressure and temperature determine the state of substances whether it will be solid, liquid and gas. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है ये दोनों ही क्या है, ये डिटरमाइंड करते हैं कि जो स्टेट है सब्सटेंसेस की स्टेट है वो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी. अगर ये बढ़ेंगे तो इनकी स्टेट में चेंज होएगा, कम होंगे तो भी इनकी स्टेट में कोई ना कोई चेंज होगा. प्रेशर बढ़ेगा तो स्टेट पर इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर घटेगा, बोथ इफेक्ट द स्टेट ऑफ द मैटर. ओके. नाउ है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. इन दो चीजों को अपने को देखना है. इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग क्या है, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग क्या चीज है ये देखना है अपने को. ओके. तो इसको अपने गेट क्लोज करते हैं. इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग.
तो उससे पहले एक दो लाइनें अपने रीड करेंगे। क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। उससे इनको बात को समझने से पहले एक दो लाइनें ये देखनी है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के जो कण होते हैं, मैटर के जो एटम्स होते हैं, वो ऑलवेज मूव करते हैं और नेवर एट रेस्ट, कभी भी रेस्ट पर नहीं होते। तो आप जब भी देखेंगे वाटर है, सॉलिड है, सबके जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक खास टेम्परेचर पर गैस के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स और सॉलिड के पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब स्पीड की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। तीनों में ही, गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में, एक खास टेम्परेचर पर जब ये स्टेबल होते हैं, उस कंडीशन में होते हैं, उस स्टेट में होते हैं, तो इनके जो पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग अलग अमाउंट में होती है। जैसे गैस है तो इसके पार्टिकल दूर होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी उस वक्त ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे गैस रहती है। सॉलिड में थोड़ा कम होगा, लिक्विड में थोड़ा कम होगा, सॉलिड में और भी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। मीन्स कि गैस में मूवमेंट ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, सॉलिड में उससे कम होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ लिक्विड्स ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस। कोई भी जो लिक्विड स्टेट होती है उसकी जो सरफेस होती है, ये देयर इज ए, आई प्रिपेयर्ड ए पॉट, इसके अंदर क्या है, मान लीजिए वाटर है या अदर कोई लिक्विड हो सकता है, कोई भी लिक्विड मान सकते हैं अपने। इसकी सरफेस में जो मूवमेंट होता है, इसकी जो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स ऊपर वाले, इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल। तो इनके बीच में जो एनर्जी होती है उसकी वजह से इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो टूटने लगती है। वो जिस टेम्परेचर पर होती है, अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। और जब ये सरफेस वाले कण आपस में ब्रेक डाउन होते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में। अब हम सिर्फ बात, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, हम सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सरफेस वाले ऊपर अगर आपके पास पानी है एक बर्तन के अंदर, आप धीरे धीरे उसको गर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर की, या आप ये मान के चलिए कि आपके समुंदर में जो पानी है उसको अगर गर्मी कम है तो ऊपर वाली सरफेस से क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा। क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा। ये इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर में होता है और ओनली सरफेस पर होता है, इसलिए इसे वेपोराइजेशन कह देते हैं। लेकिन जब पूरा का पूरा पानी उबलने लगता है तो वो क्या, वाइड लेवल पे हो गया। किस लेवल पे हो गया? वाइड लेवल। पूरा पानी उबलेगा, नीचे से ऊपर तक जो पार्टिकल्स हैं ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी वेपोराइजेशन होगा। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। और जब सिर्फ सरफेस में होगा, ऊपर वाले कणों में, वो जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा? इवेपोराइजेशन। क्या कहलाएगा? तो इसी को मैं आगे कंडीशन क्लियर कर रहा हूं। दिस phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। इसे क्या बोलते हैं? evaporation। ये किससे होगा? बिलो बॉइलिंग पॉइंट से। बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे, और ओनली कहाँ होगा? सरफेस पर। सरफेस। ओके। ये पूरा दिन चलता रहता है। आपके आसपास के पॉन्ड्स हैं, आपके कैनल्स हैं, उनके ऊपर इवेपोरेशन होता रहता है, धीरे धीरे भाप बनती रहती है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट से कम वाला होता है। लेकिन घर में आप जब चाय बनाते हैं, आपकी चाय उबलने लगती है, तब पूरे पानी के ऊपर और नीचे से इवेपोरेशन होने लगता है। उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना। इसको मैं आगे और भी क्लियर करूँगा अच्छे से। तो अभी आगे जो आएगा फैक्टर्स, फिर आएगी ये चीज़, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे
फैक्टर जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं देखते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। आपका भाप बनने का जो प्रोसेस है, जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा, अगर बड़ा पौंड है तो ज़्यादा वेपोरेशन होगा, क्या होगा, ज़्यादा भाप बनेगी, अगर छोटा है तो थोड़ी बनेगी। तो सरफेस एरिया बढ़ने से जो है इवेपोरेशन बढ़ेगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state। दोबारा से पढ़िए। with the increase of temperature, टेम्परेचर बढ़ने से more number of particles get enough kinetic energy, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और इससे क्या होगा, टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अगर वो ब्रेक होंगे आपस में तो लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर स्टेट में। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब ह्यूमिडिटी क्या है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर जो पानी का अमाउंट है वेपर के रूप में, वो जितना अमाउंट है उसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी। जब आपको लगता है बारिश होती है तो एयर के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आप कह देते हो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, क्या हो गई, ह्यूमिडिटी। तो अमाउंट ऑफ वाटर दैट प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर पर हवा के अंदर एक लिमिट अमाउंट में ही वाटर रह सकता है। ओके, अगर टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो अमाउंट भी क्या होने लग जाएगा, कम या ज़्यादा होने लग जाएगा। तो एट ए गिवन टेम्परेचर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी होल्ड इन द एयर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर हवा के अंदर पहले ही वाटर हाई है, द रेट ऑफ वेपोरेशन डिक्रीजेज, जिससे वेपोरेशन का रेट क्या होने लग जाएगा, कम हो जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी। अगर अमाउंट ऑफ वाटर एयर में ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। विंड स्पीड, द हायर द विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी द मोर वेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। तो 3-4 फैक्टर अपने पड़े हैं। वेपोरेशन किस वजह से होता है, अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो वेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई, पानी की मात्रा अगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो वेपोरेशन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितनी विंड की स्पीड होगी वेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। तो ये वेपोरेशन के हैं। अब इवेपोरेशन कोज कूलिंग, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जब इवेपोरेशन होता है उस दौरान जो एनर्जी लॉस्ट होती है, तो जो लिक्विड है वो उसी एनर्जी को पूरा करने के लिए अपने चारों ओर से एनर्जी को गेन करने लगता है। क्या करने लगता है, गेन करने लगता है। जो लिक्विड है वो आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी गेन करता है, जिससे क्या होता है, कूलिंग आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है, कूलिंग। तो इवेपोरेशन में कूलिंग कब आएगी, जब लिक्विड अपने आसपास के एरिया से एनर्जी वापस गेन करता है जो वेपोरेशन से कम हुई थी, तो उसे क्या बोलते हैं, कूलिंग। कैसे होगी, जब आप देखिए, जब आपके शरीर पे पसीना आता है, क्या आता है, पसीना आता है तो हवा चलती है, हवा चलने से वो पसीना इवेपोरेट हो जाता है और आपके शरीर पे क्या महसूस होने लगती है, ठंडक महसूस होने लगती है। पसीना आने के बाद थोड़ा अगर हवा चल जाए तो आपका शरीर ठंडा होने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग भी आती है, क्योंकि लिक्विड क्या करता है, आसपास के एरिया से एनर्जी गेन करना शुरू कर देता है। ओके, इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, ये मैंने पहले ये टॉपिक दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या होती है, पहले भी आपको समझाया, शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, देखिएगा। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिनन, बॉइलिंग क्या है, एक बड़ी घटना है।
बल्क मीन्स वाइड, बड़ी घटना। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द, बल्क मीन्स होल, पूरा का पूरा होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर, जब पूरे लिक्विड में से पार्टिकल वेपर में बदलने लगते हैं। जैसे आप चाय बनाते हो, जब वो बॉयल होने लगती है तो पूरी चाय के पार्टिकल उबलने लगते हैं और पूरे में से भाप निकलती है, तो वो फिनोमिनन क्या है, बॉइलिंग। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड बॉइलिंग। और जब आप हल्का गर्म करते हैं चाय को तो आपके अपर सरफेस से ही वेपोरेशन होता है, पानी के अपर सरफेस से ही वेपोरेशन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वेपर बनती है, तो उसे बोलते हैं उस घटना को, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनन। ये कौन सा फिनोमिनन है, सरफेस, ओनली सरफेस पर वेपर का बनना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। जो अपर सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं उनको इनफ एनर्जी मिलते ही जब उनमें अट्रैक्शन में ब्रेक डाउन होता है और वो वेपर में चेंज होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो स्टूडेंट ये समझने वाली बात है, इवेपोरेशन क्या है, बॉइलिंग क्या है। ओके, अब अपने बात करते हैं केल्विन एंड सेल्सियस। केल्विन और सेल्सियस क्या है, केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे अपने आप नॉर्मल में सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। 0 डिग्री की बात करें और कोई कहे भी इसको केल्विन में बताओ तो आप कितने केल्विन बोलोगे, 273.1 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री पर केल्विन में टेम्परेचर ये होता है। ओके, तो इट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273। अब अगर इसको टेम्परेचर में सेंटीग्रेड में लिखेंगे, किसी को अगर कोई आपको कहता है भी आप टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप क्या करेंगे, सेंटीग्रेड प्लस 273, वो कहेगा केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 2 प्लस 273.16, इसका मतलब आपका इसमें ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 275.6। ओके, तो इस तरह से आप क्या है, केल्विन में इसको कन्वर्ट करके बता सकते हैं। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, केल्विन का जो टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव साइन में आता है, हैंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल दैन सेल्सियस। और सेल्सियस की के कंपैरिजन में देखें तो ये अच्छा स्केल है, इससे अच्छा मेजरमेंट होता है। एटमॉस्फेयर एटीएम इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, एटीएम को किसको मेजर करने के लिए आता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए। जो गैस आदि पर प्रेशर बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल, पीए। 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 1.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, 1.01 इंटू 10 की पावर 5, ये होता है 1 एटमॉस्फेयर का मेजरमेंट, पीए। क्या लिखेंगे इसको, पीए, पर एनम। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर पर प्रेशर होता है उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर, जो समुद्र का लेवल है उस पर कितना प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे क्या माना जाता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाता है, जो समुद्र के ऊपर प्रेशर होता है। यू आर एक्सपेक्टेड टू नो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, हमने ये पढ़ा है पार्टिकल नेचर, मैटर की, पार्टिकल की नेचर क्या होती है, सॉलिड में नज़दीक, लिक्विड में दूर, गैस में और दूर। ऑल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सारी स्टेट्स भी अपने पढ़ ली हैं। एंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जो कन्वर्जन होता है स्टेट्स के एक दूसरे में, वो भी पढ़ चुके हैं। लेटेंट हीट पढ़ चुके हैं। कन्वर्जन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपने पढ़ चुके हैं। ऑफलाइन क्लासेस में अगर जो आपके डाउट होंगे वो और बता दिए जाएंगे, और फिर भी आपको डाउट ऑफ इन बिटवीन यू कैन कॉल अस एंड आस्क एनी योर डाउट्स एंड योर प्रॉब्लम्स। टिल देन, थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।